नमस्कार, सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। ऑक्सीजन संकट पर केंद्र के बयान पर संजय सिंह का हंगामा, भगोड़े नीरव मोदी के देश न आने के, कोरोना से लेकर आत्महत्या जैसे कई बहाने। दिल्ली के जंतर मंतर में किसान फिर बुलंद करेंगे कृषि कानून के विरोध में आवाज। मरते पति के स्पर्म्स लेने कोर्ट पहुंची महिला और रिपोर्ट का दावा, 19 साल में इंसान की जिंदगी होगी नर्क से बदतर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की जान गई, इसके जवाब में केंद्र सरकार ने जो पक्ष रखा उस पर हंगामा खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। अब आम आदमी पार्टी से इस मसले पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि देश के सर्वोच्च सदन में मोदी सरकार के मंत्री ने झूठ बोला। संसद की कार्यवाही अब आज यानी कि 22 जुलाई को होगी। ऑक्सीजन या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से किसी की मौत नहीं होने के सरकार के बयान के बाद लोग अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों को ऐसे बयान पर कोई हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं जिसके आधार पर पता चल सके कि कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हुई। दरअसल सरकारों के पास अस्पतालों का ब्यौरा मौजूद है जिसे ऑडिट करवाया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों की मौत अस्पतालों के बाहर या घरों में हुई और उन्हें कागजों पर लाना मुश्किल हो रहा है। समस्या ये है कि बीते 3 महीनों से न तो केंद्र ने इस बारे में राज्यों से पूछा है और न ही राज्यों को जानकारी जुटाने की कोई जरूरत महसूस हुई। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि किसी भी बीमारी की मृत्यु दर एक स्वास्थ्य सूचकांक होती है जिसके आधार पर उक्त जिला राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन किया जा सकता है। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत प्रत्यर्पित होने से बचने के लिए ब्रिटिश कोर्ट के सामने तरह तरह के बहाने बना रहा है। 21 जुलाई को उसके वकीलों ने लंदन हाई कोर्ट में मुंबई की आर्थर रोड जेल को लेकर दलील दी। नीरव के वकीलों ने दावा किया कि आर्थर रोड जेल में कोरोना के व्यापक असर के कारण उनके क्लाइंट की आत्महत्या करने की आशंका बढ़ जाएगी। भारत प्रत्यर्पण के बाद नीरव मोदी को इसी जेल में रखे जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। पंजाब नेशनल बैंक से $2 अरब की धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी आरोपी है। इन तमाम आरोपों से बचने के लिए लंदन भागा हुआ है। दक्षिण पश्चिम लंदन में वेंटवर्थ जेल में बंद नीरव मोदी डिजिटल तरीके से सुनवाई में शामिल हुआ। न्यायमूर्ति के सामने प्रस्तुत नई याचिका पर सुनवाई के दौरान नीरव के वकीलों ने इस आधार पर पूर्ण अदालत की सुनवाई का अनुरोध किया। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए प्रत्यर्पण करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मघाती कदम उठा सकता है। दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। संसद के मॉनसून सत्र तक उनका प्रदर्शन 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा। आपको बताते चले कि सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। वैसे तो कोरोना काल में सामाजिक और राजनीतिक समारोह की अनुमति नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन में रोजाना 200 किसानों को शामिल होने की छूट दे दी है। पुलिस 200 किसानों को अपनी निगरानी में जंतर मंतर लाएगी। किसानों को 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की छूट मिली है। साथ ही आपको बताते चले कि प्रदर्शन के दौरान किसानों को मास्क लगाने के साथ सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन समेत सभी नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिदायत दी है कि पुलिस के घेरे में तयशुदा रूट पर ही बसों में किसानों को जाने दिया जाएगा। किसानों के साथ एक एसयूवी में 6 किसान नेताओं और प्रतिनिधियों को भी जाने की इजाजत होगी। आपको बताते चले कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले साल से ही लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना काल में लोगों को भावुक करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे ही एक मामला गुजरात से सामने आया है। यहाँ अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव पति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। डॉक्टर्स ने पति के बचने की उम्मीद न के बराबर बताई है। ऐसे में अगर पति को कुछ हो जाए तो पत्नी उसकी निशानी अपनी कोख में चाहती है। इसलिए पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पति का स्पर्म मांगा है। गुजरात के वडोदरा में महिला और उसके सास ससुर की तरफ से इमरजेंसी हियरिंग के लिए एक याचिका दायर की गई। याचिका में महिला ने कहा कि उसके 29 साल के पति अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। महिला का कहना है कि वो अपने पति के बच्चे की मां बनना चाहती है, इसलिए कोर्ट उसके पति का स्पर्म प्रिजर्व करने का आदेश दे, वो इस स्पर्म के जरिए IVF के जरिए मां बन सके। कोर्ट ने इस मामले को असाधारण मानते हुए वडोदरा के हॉस्पिटल को महिला के पति का स्पर्म प्रिजर्व करने का आदेश सुना दिया है। आपको बताते चले कि महिला के वकील निलय पटेल ने बताया कि महिला ने पहले हॉस्पिटल प्रशासन से अनुरोध किया था कि उसके पति का स्पर्म प्रिजर्व कर ले, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि बिना मरीज की सहमति के ऐसा नहीं किया जा सकता। मरीज बेसुध है, उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। ऐसे में वो स्पर्म लेने की इजाजत नहीं दे सकता। हालांकि अदालत ने इस असाधारण स्थिति को देखते हुए महिला को अपने पति का स्पर्म लेने की इजाजत दे दी है।
1972 में एक किताब छपी थी जिसका नाम था द लिमिट्स टू ग्रोथ। इसका दोबारा से अमेरिका के MIT में विश्लेषण हुआ, जिसमें पता चला है कि अब से 19 साल बाद यानी कि 2040 में इंसानों की जिंदगी नर्क हो जाएगी, क्योंकि इंसान लगातार अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों से भाग रहा है। रिपोर्ट का विश्लेषण किया है अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने, जिसमें दावा किया गया है कि औद्योगिक सभ्यता हर कीमत पर लगातार आर्थिक विकास की ओर बढ़ रही है, तो एक दिन सरकारें गिर जाएंगी, सहयोग खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से भविष्य में 12 संभावित भयावह स्थितियां बन जाएंगी, जो किसी भी इंसान, समुदाय या देश और धरती के लिए फायदेमंद नहीं होंगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 12 संभावित खतरनाक स्थितियों में से सबसे भयावह स्थिति वो होगी जब साल 2040 तक दुनिया का आर्थिक विकास तेजी से होगा और वो अपने पीक पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद एकदम तेजी से नीचे गिरेगा। इसके साथ ही वैश्विक आबादी कम होने लगेगी, खाने की कमी होगी, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की भारी किल्लत होगी। इसे बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो कहा गया है। इस वैश्विक गिरावट से इंसानों की नस्ल तो खत्म नहीं होगी, लेकिन बिना पैसे, खाने और बिना प्राकृतिक संसाधनों के इनकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरी दुनिया में गिर जाएगा। इस एनालिसिस में 10 फैक्टर्स पर ध्यान दिया गया है, जिसमें आबादी, प्रजनन दर, प्रदूषण स्तर, खाद्य उत्पादन और प्रौद्योगिक आउटपुट प्रमुख है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अभी देर नहीं हुई है। इन दोनों परिस्थितियों से बचने के लिए इंसानों को, समाज को सही दिशा और दशा में लाना होगा। इसका विकल्प है स्टेबलाइज्ड वर्ल्ड सिनेरियो, यानी स्थिर दुनिया परिस्थिति। इस स्थिति में आबादी, प्रदूषण, आर्थिक विकास तो बढ़ेंगे, लेकिन प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे कम होंगे। इससे फायदा ये होगा कि जैसे ही प्राकृतिक संसाधनों की कमी दिखे, आप बाकी को रोक दे या सीमित कर दे।